तेजस्वी जी आप कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी जी आपका और बुरा दिन आने वाला है। जो घोड़ा आगे चलता है तो इस तरफ बंधा हुआ रहता, पट्टी सीधा देखता है। इनके वोटर वही हैं, सीधा लालू जी को देखते हैं। तेजस्वी जी को जो ये राजनीति में आने का मौका मिला है वो विरासत में मिला है। वो नेता नहीं है, उनकी उम्र भी क्या है। राजद माने लालू यादव। लालू जी एक गंभीर व्यक्ति थे, जनता का नब्ज टटोलना जानते थे और 15 साल राज किया। और उसी समय ये तेजस्वी जी इस बात को देखते थे, लेकिन फिर भी ये कभी सीख नहीं सके। और ये जो अभी अभी चुनाव हुआ, थंपिंग मेजॉरिटी आई, एनडीए 202 सीट लाई, इनको ये जो हार है पच नहीं पाया। और ठीक एक अय्यास जो होता है ना, जो अय्यासी करता है, हमारे तेजस्वी जी भी नेचर स्वभाव अपना जीवन शैली उसी तरह का इनका है। इतना बड़ा मैंडेट मिला उनको नेता प्रतिपक्ष का। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जनता ने जो उनकी समस्या है, बिहार की समस्या, उसको उठाने के लिए दिया। एक आध 2 सीट और ख़त्म हो जाता तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं हो पाते, लेकिन उसको दरकिनार किया, उनकी भावनाओं को ठुकराया और वो चले गए विदेश। अब सोच लीजिए कितना बड़ा जो है ये अपराध है। और वहाँ जाके क्या पॉडकास्ट कर रहे हैं कि बिहार में जो ये चुनाव हुआ, ये चुनाव लोकतंत्र की हार है और मशीनरी जीती है। बताइए, कोई विजन है, कोई सोच है इनका? अगर इनको जरा सा भी सोच होता तेजस्वी जी को, तो कम से कम ये सवाल तो नहीं करते, ये बात तो नहीं कहते। क्योंकि भाई आप जो चुनाव 30 वोट से लेकर 250 वोट के बीच में आपने जो 10 सीट जीता है, क्या उस वक्त हमारी मशीनरी काम नहीं कर रही थी? हमारे जो रामगढ़ से अशोक जी हारे, हमारे ढाका से जो पवन जायसवाल जी हारे, विद्यासागर केसरी जी फारबिसगंज से, ऐसे 10 विधायक हमारे कम वोट से जो हारे हैं, तो क्या हमारी मशीनरी वहाँ नहीं थी? इसका मतलब क्या है? ये अपने डेडिकेटेड वोट, इनके जो वोटर हैं, इनके जो सपोर्टर हैं, जो बेचारे सीधे साधे गांव के होते हैं, जो आज तक इनको 15 साल राज करवाया, इनको विधायक बनाया, इनको मुख्यमंत्री बनाया, एक तरफा जो है, जैसे देखते हैं ना टमटम पर जो घोड़ा आगे चलता है तो इस तरफ बंधा हुआ रहता, पट्टी सीधा देखता है। इनके वोटर वही हैं, सीधा लालू जी को देखते हैं, तेजस्वी जी को, और वोट कर देते हैं। उसका भी एक कद्र नहीं किया और उसी को केवल दिग्भ्रमित ना हो जाए इसलिए ये बात वो ये बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बैलेट पेपर में जो 243 सीट पर बैलेट पेपर पे चुनाव हुई, उसमें लगभग 143 सीट में वो लीड किए हैं महागठबंधन। तो पढ़े लिखे लोग चाह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बने, ऐसा उनका कहना है। देखिए, उनको चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाना है या उठाना चाहिए, या उठा रहे हैं, हमको तो लगता है उठा ही रहे, तो उनको तो कोर्ट में जाना चाहिए। कोई भी विधानसभा में जो रिजल्ट, जो काउंटिंग हो रहा था, इनके काउंटिंग एजेंट जहां भी सवाल उठाए उसका रिकाउंटिंग हुआ और जितना वोट निकला जिसको, वही फिर से निकला, तो फिर कहाँ सवाल उठता है? उन्होंने वीडियो में भी कहा कि कोई एविडेंस तो मेरे पास है नहीं। उन्होंने साफ तौर से ये चीज़ वीडियो में एक्सेप्ट किया है। अगर ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसा मेरे पास तो एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मशीनरी में खेला हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग इस बार पहली बार चुनाव आयोग मतदान केंद्र पर भी सीसी कैमरा था और काउंटिंग हॉल पर में भी सीसी कैमरा था जी। और ऐसा नहीं कि जनरल था,
हर पॉइंट पर था। किसी भी काउंटिंग एजेंट का सीधा सीधा जो बैलेट पर दिखाया जाता था उस पर फोकस रहता था। भाई इतनी पारदर्शिता पर भी अगर चैलेंज करते हैं तो ये लानत है। तेजस्वी जी आप कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी जी आपका और बुरा दिन आने वाला है, इसलिए कम से कम अपने जनता पर रहम कीजिए और निकल जाइए बिहार में। जनता के बीच का जो समस्या है उसको लीजिए और सरकार हमारी काम करने वाली है। इस बार सरकार उद्योग लगाएगी, इस बार सरकार किसानों के लिए काम करेगी, इस बार ये प्रायोरिटी है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और सारे क्षेत्र को विकास के लिए। आप वो समस्या ला कर दीजिए, आप काम करवाइए, उसका क्रेडिट आप लीजिए। हम आपसे आग्रह करते हैं तेजस्वी जी।